नमस्कार। कला और संस्कृति के विभिन्न आयामों और रंगों को समर्पित इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आज का कार्यक्रम समर्पित है उन कलाकारों को, उन लोगों को जिन्होंने कला की उपासना में, इसकी तपस्या में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हमारे साथ कई दिग्गज अनुभवी कलाकार जुड़ रहे हैं, तो कई उभरते कलाकार जो अपनी सृजनशीलता से, अपनी कल्पनाशीलता से और अपनी समझ से हमें हैरान कर रहे हैं, वो भी हैं आज हमारे साथ रंग तरंग के इस खास अंक में। और भी है बहुत कुछ, तो देर कैसे, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का हुआ समापन। देश भर के राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से आए लोगों की दिखी जीवंत भागीदारी इसमें। देश भर से आए कलाकारों ने इसमें लिया हिस्सा और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कर्तव्य पथ पर चारों ओर सज धज, हाथों में तिरंगा, युवाओं में उमंग ही उमंग। देशभक्ति के उठते स्वर और उन वीरों को नमन जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। देश के गौरवमय विरासत के साथ विकास की गति को आगे ले जाने के लिए संकल्पित युवा। राष्ट्र की एकता, समरसता और बलिदानी वीरों के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया था। अब देश के कोने कोने से आई मिट्टी से कर्तव्य पथ पर बनने वाले अमृत वाटिका का हुआ है शिलान्यास। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ पर इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते एक नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें जैविक खेती के लिए भी कलाकार प्रोत्साहित करते नजर आए। विविधताओं के देश में जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के जरिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का प्रयास किया गया, तो वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी काम किया। देखो फिर चमकी। ये लोग कौन है? ये लोग हमारे फोटो खींच रहे हैं। ए भाई, हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? हम लोग नमूने हैं क्या? ये अधिकारी साहब है, आप लोगों से मिलने आए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ ही देश भर में 2 साल से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन हुआ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए पूरा देश सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को याद किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। रंग तरंग, डीडी न्यूज। वेस्ट टू आर्ट यानी कि पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों को एक कलाकृति में बदल देना। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में
जिक्र किया कि कैसे हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां पर कलाकार पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों को एक नायाब ही नए आर्ट फॉर्म में बदल रहे हैं। ऐसी एक प्रदर्शनी का आप लुत्फ उठा सकते हैं इन दिनों राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं और इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो पुरानी आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये टीन के जो टुकड़े होते हैं उससे इस हट को बनाया गया है। आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आप देखें कैसे जो फोम के टुकड़े होते हैं जो हमारे घर में पुराने पड़े होते हैं उनको चिपका कर कैसे इतनी खूबसूरत लैंडस्केप पेंटिंग यहाँ पर बना दी गई है। क्यों ना अपने बच्चों को भी हम एक तरह से प्रोत्साहन दें कि किसी भी बेकार पड़ी चीज़ को थोड़ी सी सृजनशीलता से, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से उसे एक नए आर्ट फॉर्म में बदलने का। आइए लुत्फ उठाते हैं इस प्रदर्शनी का। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उसी कबाड़ और स्क्रैप का इस्तेमाल कर इतनी खूबसूरत कलाकृतियों को बनाया गया है। विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सर्वोत्तम रचनात्मक पहलों को प्रदर्शित किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के विशेष अभियान 3.0 जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय ने ललित कला अकेडमी में एक विशिष्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका शीर्षक है वेस्ट टू आर्ट एंड स्क्रैप टू स्कल्पचर। इस में सांस्कृतिक मंत्रालय के सभी संगठनों ने अपनी रचनात्मक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। जो दिल्ली स्थित संगठन है और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हैं जैसे NEZCC, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें आयोजन किया है और अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। और दिल्ली से बाहर जो जितने भी संगठन हैं सांस्कृतिक मंत्रालय के, उन्होंने अपने अपने कार्यालय में इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। स्कूल स्टूडेंट्स ने आर्टवर्क्स तैयार किए हैं जो कि गांधीयन थीम पर है, जैसे कि ओल्ड बैग्स का यूज़ किया है जिस पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, न्यूज़पेपर कटिंग और उनसे स्कल्पचर बनाए गए हैं, और कुछ बॉटल्स और कुछ गांधी जी के स्कल्पचर बनाए गए हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो NEZCC है, उनके जो आर्टवर्क्स आए हैं, जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आए हैं, वो पुराने जैसे कि ऑडियो कैसेट्स होती हैं, वीडियो कैसेट्स होती हैं, पुराने मोबाइल कवर्स होते हैं, ओल्ड कीज़, वायर्स और आइसक्रीम स्टिक और पिस्ता शेल, इनको लेकर वो पेंटिंग्स क्रिएट की गई हैं, जो कि कुछ बच्चों की भी हैं और कुछ आर्टिस्ट की भी हैं। अपशिष्ट धातुओं के कबाड़ से बनी इन खूबसूरत कलाकृतियों को इस प्रदर्शनी में स्थापित किया गया है। देश भर से जुटे कलाकारों ने कबाड़ को इतना खूबसूरत स्वरूप दिया है, उसे देखते ही लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं। ये कलाकृतियां इस तथ्य का प्रमाण है कि कचरे को सौंदर्यपूर्ण और सार्थक तरीके से कलात्मक वस्तुओं में बदला जा सकता है। नन्हे बच्चों से लेकर अनुभवी कलाकारों ने इन कलाकृतियों में फोम के टुकड़े, लोहे की छड़ें, शीशे के टुकड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, धातु की प्लेटें, तार, जाल, रिम चेन, बेरिंग बॉल और अन्य कबाड़ सामग्री का उपयोग किया है। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वेस्ट टू आर्ट, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और ललित कला एंड NEZCC, इसी की वजह से हम एक आर्टिस्ट स्टूडेंट को साथ लेके हमारा इंडिया में ऐसा एक कैंपेन है, वेस्ट में ट्रेंड को आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव फॉर्म में आने के लिए ये प्रोग्राम में हमारा नॉर्थ ईस्ट का NEZCC का एक कैंप किया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति समय समय पर गांधी जी के विचारों को समाज में, देश में आगे तक फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करती रहती है। इसी के तहत अभी कुछ समय पहले एक आर्ट टू वेस्ट एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था गांधी दर्शन राजघाट में। उसी के तहत जो कुछ बच्चे कुछ यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आए थे, उन्होंने जो हमारे बेकार वेस्ट मटेरियल के थैले थे उन पर अलग अलग पेंटिंग की। साथ ही गांधी स्मृति में, गांधी दर्शन में अलग अलग समर कैंप का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्लम के बच्चे, स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा है रिड्यूस,
रीयूज और रीसाइकिल। उस पहल को चरितार्थ करती ये प्रदर्शनी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो आप अपने घर की किसी भी बेकार पड़ी चीज को एक खूबसूरत कलाकृति में बदल सकते हैं। तनु, एक छात्र ने इस पुरानी बोतल पर गांधी जी के 3 बंदरों को बना दिया है, और वो भी सिर्फ गीली मिट्टी के इस्तेमाल से। है ना कितना सुंदर और कितना क्रिएटिव। तो आप भी ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं। अपने अंदर के आर्टिस्ट को, अपने अंदर के कलाकार को थोड़ा प्रोत्साहन दें। विश्वविख्यात आर्टिस्ट ए रामचंद्रन, जिन्हें अनेकों पुरस्कार मिले, उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, लेकिन आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी वो हम सभी के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में, जिसमें उनके अब तक की जीवन यात्रा को, उनके अनुभवों को एक रेट्रोस्पेक्टिव के रूप में एक साथ लाया गया। इस प्रदर्शनी में उनके 1974 से लेकर अब तक के काम को हमने देखा। कला की दुनिया के सबसे विख्यात चित्रकारों में शुमार ए रामचंद्रन की स्कल्पचर्स की प्रदर्शनी का इस वक्त आप लुत्फ उठा सकते हैं। राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी आर्ट गैलरी में ए रामचंद्रन के दशकों के काम का एक रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि 1974 से लेकर 2023 तक उनका जो काम रहा, उसकी झलक आप यहाँ देख सकते हैं। पहली बार है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप किया गया है उनके स्कल्पचर्स का, जो इस प्रदर्शनी में बहुत ही बखूबी निकल कर आता है। ए रामचंद्रन, जो कि सबसे विख्यात चित्रकारों में से रहे हैं, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक चित्रकार के रूप में रेखाओं, रंगों और रूपों पर उनकी मजबूत पकड़ एक बेहद रोमांचक नाटक का निर्माण करती है। और प्रारंभ की अगर हम बात करें तो रामचंद्रन ने अभिव्यक्तिवादी शैली में चित्रकारी की, जो शहरी जीवन की पीड़ा को मार्मिक ढंग से दर्शाती नजर आई। पेंटिंग्स बड़ी थी, भित्तिचित्रों के समान, और उनमें बेहद शक्तिशाली आकृतियां भी शामिल रहीं। 1980 के दशक तक रामचंद्रन के काम में अमूलचूल परिवर्तन आया, और बहुत ज़्यादा वास्तविकताओं को भी उन्होंने अपने काम में जोड़ने की कोशिश की। कहीं पर मिथक रहे तो कहीं पे कहानियाँ, तो कहीं पे उनकी अभिव्यक्ति। हर जगह एक चित्रकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में व्यंग की विचित्र भावना ने उनके चित्रों को सरसता और नई खोजना की भावना से भर दिया। ए रामचंद्रन, जो आज भी, आज की पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श के रूप में सामने आते हैं, और इस प्रदर्शनी के ज़रिए उनके दशकों के काम को, उनके अनुभव को, उनकी कला को बहुत ही बारीकी से और बेहद खूबसूरती से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। केरल के मंदिरों के भित्ति चित्रों पर उनका शोध एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें न केवल उनकी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है, बल्कि उनके निर्माण की समय अवधि की पहचान भी की गई है। एक मूर्तिकार के रूप में, एक शिल्पकार के रूप में, एक लेखक के रूप में ए रामचंद्रन आज भी कला के विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी कला से उनका स्नेह कम नहीं हुआ है। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है, और आज भी वो इस पीढ़ी के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। तो एक बेहद दुर्लभ मौका है तमाम उन कला प्रेमियों के लिए कि इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठाना, जहां पर आप उनके काम को, उनके अनुभव को बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। क्या आप सोच सकते हैं ये पुरानी टूटी फूटी कुर्सियों के सीट्स हैं?
जिन्हें एक आर्टिस्ट ने अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी इमेजिनेशन से इतने खूबसूरत आर्ट फॉर्म में बदल दिया है। ये पुरानी सीट कवर्स हैं जिन्हें पेंट किया गया है, मधुबनी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, हमारी पुरानी कथाओं को इन पे देख सकते हैं और ये कितने खूबसूरत आर्ट फॉर्म्स में बदल चुके हैं। यही तो है एक आर्टिस्ट की कारीगरी, उसका हुनर। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित टेराकोटा फेस्टिवल में, जहाँ पर देश भर से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया और ग्राहकों ने भी जमकर हिस्सा लिया और वोकल फॉर लोकल के नारे को बुलंद करते नजर आए। टेराकोटा शिल्प का अपना एक बेहद समृद्ध इतिहास रहा है। इस वक्त हम एक ऐसे टेराकोटा फेस्टिवल में हैं जहां पर देश भर से जो आर्टिसंस हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको देश भर की नायाब जो कृतियां हैं वो यहां पर आपको नज़र आ रही हैं। टेराकोटा आज ये कला देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमा रही है और भारतीय आर्टिसंस की हाथ का जो हुनर है, जो जादू है, आज उन्हें वैश्विक मंच पर लाकर खड़ा कर रहा है। राजधानी दिल्ली में टेराकोटा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मनीषा जी, आप बताइए क्या कुछ खास है इस टेराकोटा फेस्टिवल में? हर साल दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट के साथ में हमारे यहाँ पे त्रिवेणी कला संगम पे टेरा फेस्ट होता है, आयोजन किया जाता है। पॉटर्स सब अलग अलग राज्य से आते हैं अपना पॉटर्स लेकर के, डायरेक्ट अपने वहाँ से बनाए हुए शिल्पकार और ये सब आप लेकर के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। टेराकोटा जर्नी, ये मेरी संकल्पना चल रही है, उसमें से मैं भारत भ्रमंती कर रहा हूँ टेराकोटा आर्टिजन्स के साथ, जहाँ पे पॉटर्स जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉटर्स है, पारंपरिक रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनके साथ मेरी यात्रा चल रही है। तो इस समय मैं इस टेरा फेस्ट में आ गया हूँ। जो टॉयज़ है टेराकोटा के छोटे छोटे और फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह लेके आया हूँ, अलग अलग दिवाली के दिए वगैरह लेके आया हूँ और बहुत मुझे ये प्यारी जगह लगती है। अभी यहाँ आज मैं 5वीं बार आ गया हूँ और लोगों का बहुत अच्छा मुझे ये कला का अप्रिसिएशन मिल रहा है। टेराकोटा की बहुत अच्छी वैरायटी है, घर सजाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के आसपास कारीगरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, उनकी बनाई चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और हमें ज़रूर ख़रीदना चाहिए। कटिंग वाले दिए हैं ये अलग लाए हैं और नीचे स्टैंड वाले दिए हैं वो भी अलग हैं। पहले इनको हम व्हील पे बनाते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हैं। यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। इस टाइप का हम सिल कह सकते हैं, ये वाली चीज़ें लेके आए हैं जिसे बच्चे खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो घरों में लेडीज़ से काफ़ी चटनी एंड ऑल जैसे मसाले वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसे पीसते हैं, चक्की पीसने वाले, जिसे हम गेहूँ चावल कुछ भी पीस सकते हैं, लेकिन आज इसकी भी जगह मशीन ने ले ली है, जो मशीनें यूज़ होती हैं। है ना कितना खूबसूरत। सिर्फ मिट्टी को किस तरह से अपने हाथों से इतना खूबसूरत आकार दिया है इन आर्टिसंस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया नारा वोकल फॉर लोकल का और फिर वही वोकल फॉर लोकल बन गया है ग्लोबल। आर्टिसंस द्वारा बनाई गई ये बेहद खूबसूरत टेराकोटा की चीज़ें आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिक रही हैं और यहाँ पर मौजूद खरीदारों की भीड़ इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि देश भर से जो आर्टिसंस यहाँ पर आए हैं उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिल रहा है, सही प्रोत्साहन मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है अपनी कला और प्रतिभा को दिखाने का। और यकीनन इस वक्त त्योहारी मौसम है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर अपना ऐसा अपने घर ले जाएं जिसमें हमारे इन कलाकारों की मेहनत की और हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आपको लिए चलते हैं आर्टिस्ट शर्मिला थापर की प्रदर्शनी में, जहां पर उन्होंने रंगों के माध्यम से खुद को तो अभिव्यक्त किया ही, साथ ही भारतीय संस्कृति के भी रंग देखने को मिले उनकी प्रदर्शनी में।
एक चित्रकार के लिए पूरी दुनिया उसका घर होती है। अपनी अभिव्यक्ति के रंगों को वो जब कैनवास पर उंडेलते हैं तो एक सुंदर कहानी सामने आती है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा संवेदनशील व्यक्ति अपनी कहानी ढूंढ लेता है। शर्मिला थापर भी एक ऐसी ही संवेदनशील चित्रकार हैं, जिनके चित्रों में प्रकृति के रंग हैं, दुनिया को अपना घर समझने की भावना और भारत के प्रति असीम प्रेम भी। दुनिया में किसी भी रंग के लोगों, किसी भी जात के, किसी भी जगह के, हम सबको इकट्ठे मिलके जीना चाहिए। देखिए, ये जो अर्थ है, ये जो हमारी भूमि है, ये किसी की अपनी पर्सनल जागीर नहीं है, तो हम सबको इकट्ठे मिलके जीना चाहिए। अगर जानवर, पक्षी, मछलियाँ, मेरी पेंटिंग्स में देखिए, अगर इकट्ठे जी सकते हैं तो हम इंसान जिनको भगवान ने युक्ति दी है, हम क्यों नहीं जी सकते? उनकी कला प्रदर्शनी कलर वाइब्स पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कला प्रेमियों के बीच अभिव्यक्ति की शानदार कहानियां लेकर आई। सीमित कैनवस होता है, लेकिन दुनिया में रंग असीम है। चैलेंज उस कैनवस के साइज़ का है, लेकिन चैलेंज आपके मन का नहीं है। और मैं वो ही करती हूँ जो कि मेरे मन में उस टाइम आता है। कई बार ये ऐसे होता है कि मैं एक पेंटिंग शुरू करती हूँ और किसी कारण से उसके ख़त्म होने से पहले वो रुक जाती है। कभी बदली हो गई, कभी कोई घर में इशू आ गया, कुछ हो गया, तो वो रुक जाता है। तो कई बार मैं उसमें दोबारा वापस जाती हूँ, कई बार वो थॉट ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरा शुरू करती हूँ। शर्मिला के चित्रों में विश्व बंधुत्व की भावना झलकती है, फिर वो चाहे दक्षिण अमेरिका के छोटे छोटे घरों का संसार हो, तंबूरा बजाती मिडिल ईस्ट की दो महिलाएं, या फ्रांस के डिकूपोज कला, जिनमें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति बनाई जाती है। कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया घूमते हुए और अपने कैनवास पर उसे उकाड़ते हुए भी उनके दिल में भारत हमेशा जिंदा रहता है। शर्मिला थापर की कला में पूरी दुनिया के लिए प्यार झलकता है। A man is but the product of his thoughts and what he thinks he becomes. यानी कि आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद अनूठी प्रदर्शनी में, द बॉर्डरलाइन मी। तेजस्वी मिश्रा ने इसमें अपनी सोच को, अपने थॉट्स को कैनवस पर पेश करने का एक प्रयास किया है। आज अगर महिलाओं की स्थिति की तुलना सैकड़ों साल पहले के हालात से की जाए तो यही दिखता है कि महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से अपने सपने पूरे कर रही हैं। बॉर्डर लाइन मी के विषय पर दिल्ली के ललित कला अकादमी में एक सुंदर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की भावनाओं, उनकी संवेदनशीलता, उनकी सुंदरता को तेजस्वी मिश्रा ने रंगों से ही उजागर नहीं किया, बल्कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी क्या सोच है, इस विषय पर भी चित्रकार रंगों से बात करती हुई नजर आईं। बट जैसे जैसे मैंने ये पेंटिंग्स बनानी शुरू की और जितना मेरा लंबा जर्नी रहा 5 साल का, उस जर्नी के ख़त्म होते होते मुझे पता था कि मुझे इसके बारे में और बात करनी है। मुझे पता था कि मेरे आसपास इतने लोग हैं जो इससे कनेक्ट कर रहे हैं और जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो मुझे पता था कि अब ये एग्ज़िबिशन होना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, मेरे से ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों के लिए, कि वो एक सेफ़ स्पेस मिले उनको यहाँ पर, कि वो लोग आकर इसके बारे में बात कर सकें, मुझसे कनेक्ट करें, मेरे पेंटिंग से कनेक्ट करें, शब्दों से कनेक्ट करें। यानी महिलाओं की सोच की उड़ान कितनी ऊंची और बड़ी है, ये संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। कैनवस के रंग हमारे जीवन में भी कितने रंग भर देते हैं। कला अभिव्यक्ति का एक बेहद सशक्त माध्यम है। इस वक्त हम युवा आर्टिस्ट नित्य सोनी की प्रदर्शनी में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद कैनवसेस में, उनकी तस्वीरों में आप नित्य की समझ को, उनके अनुभव को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी 3 सीरीज़ को लगाया गया है, लुप्तप्राय, रूपांतरण और मनन माया।
ये वो तस्वीरें हैं, ये वो कैनवस हैं जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों को और जीवन को देखने के उनके नज़रिए को पेश करने का एक प्रयास किया है। आइए नित्य सोनी से पूछते हैं कि क्या खास है इस प्रदर्शनी में। प्रकृति ही मेरा माध्यम है जो कि मैं अपनी कला के थ्रू प्रेजेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मछली है वो हमारे मन को प्रेजेंट कर रही है, एंड जो हमारा गोल्डन वाला एरिया है ये हमारी माया को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से हम एक माया जाल में रहकर भी कितने खुश हैं। सिमिलरली जी जो लुप्त प्राय सीरीज़ है, इसमें जो आने वाले समय में जो आने वाली जनरेशन है वो लोहार और इस तरीके के जो हमारे रोजगार हैं इनके ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रामबीर सुतार ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है। किस तरह से आप सीखते हैं या क्या कुछ आपका थॉट प्रोसेस रहता है? ऑब्जर्वेशन जो है कि हम नेचर को देखते हैं और हम अपना माध्यम कला को अगर बनाते हैं तो कला के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरीके से इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं ये मछली जल के ऊपर आ रही है, यानी एक अलग तरीके का वर्ल्ड ये देखना चाह रही है, तो उसको टाइटल करा गया है अदर साइड, कि और भी चीज़ें अनुभव करने के लिए हैं हमारे यहाँ पर। कला चाहे किसी भी रूप में हो, हमें वो खुद से जोड़ती है। इसलिए जिंदगी की आपाधापी में, जीवन की इस दौड़ भाग में अपने अंदर के उस कलाकार को कहीं खोने ना दे और जुड़े रहें हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ रंग तरंग, जिसके जरिए हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं हमारे देश की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों को, विभिन्न रंगों को। तो फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।